राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दक्षिण यात्रा के लिए प्रस्थान की कथा। प्रभु ने दक्षिण यात्रा का निश्चय कर लिया है और इस निश्चय में किसी प्रकार का भी उलटफेर न होगा। इसी बात को सोचते हुए भक्त वृंद प्रभु के साथ साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर पहुँचे। भक्तों के सहित प्रभु को आते देखकर जल्दी से उठकर भट्टाचार्य ने प्रभु की चरण वंदना की। सभी भक्तों को प्रेम से अभिवादन किया और सभी को बैठने के लिए यथा योग्य आसन देकर धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्री से उन्होंने प्रभु की पूजा की। कुछ समय तक तो भगवत संबंधी कथा वार्ता की चर्चा होती रही। अंत में प्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय, मेरे ये धर्म बंधु मुझे शांतिपुर से यहाँ तक ले आए और इन्हीं की कृपा से मुझे पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए। सुनते हैं तीर्थों का फल कहीं कालांतर में मिलता है, किंतु मुझे तो जगन्नाथ जी के दर्शनों का फल दर्शन करते ही प्राप्त हो गया। आप जैसे महानुभावों से प्रेम होना कोटि तीर्थों के फल स्वरूप ही है। आपसे साक्षात्कार होना मैं भगवान पुरुषोत्तम के दर्शनों का ही महाफल समझता हूँ। आपके सत्संग से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरा इतना समय खूब आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। संभवतया आपको पता होगा कि मेरे एक ज्येष्ठ भाई विश्वरूप 16 वर्ष की अवस्था में ग्रह घर त्याग कर सन्यासी हो गए थे। ऐसा सुना जाता है कि वे दक्षिण की ओर गए थे। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके दक्षिण देश की यात्रा करूं। इससे एक पंथ दो काज होगा। इसी बहाने दक्षिण के सभी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे और संभवतया विश्व रूप जी से भी किसी न किसी तीर्थ में भेंट हो जाएगी। अब आप मुझे दक्षिण जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। इतना सुनते ही भट्टाचार्य सार्वभौम तो मर्माहत होकर कटे वृक्ष की भांति बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी दोनों आंखों से अश्रु बहने लगे। कुछ क्षण के पश्चात संभल कर वे बड़े ही करुण स्वर से कहने लगे, प्रभु, मैं समझता था कि मेरा सौभाग्य सूर्य अब उदय हो गया। अब मैं बड़भागी बन चुका। अब मुझे प्रभु की संगति का निरंतर ही सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। किंतु हृदय को वेधने वाली इस विचित्र बात को सुनकर तो मेरे दुख का पारावार नहीं रहा। अत्यंत दरिद्रावस्था से जिस प्रकार कोई राजा बन गया हो और थोड़े ही दिनों में उसे राज सिंहासन से गिराकर फिर दीनहीन कंगाल बना दिया जाए, ठीक वही दशा आज मेरी हो गई। प्रभु, आप मुझे छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाएं। यदि कहीं जाना ही हो तो मुझे भी साथ लेते चले। मैं आपके पीछे अपने कुटुंब परिवार तथा पद प्रतिष्ठा सभी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रभु ने सार्वभौम को धैर्य बढ़ाते हुए कहा, भट्टाचार्य महाशय, जब आप इतने विद्वान और समझदार होकर इस प्रकार की भूली भूली सी बातें करेंगे तो फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। आप धैर्य धारण करें। मैं शीघ्र ही यात्रा समाप्त करके यहीं लौट कर आ जाऊंगा। भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु, आपके लौटने तक क्या हो इस बात का किसे पता है। यह जीवन क्षण भंगुर है। आप मुझे निराश्रित छोड़कर अकेले न जाइए। प्रभु ने प्रेम पूर्वक कहा, ये भक्त मेरी अनुपस्थिति में यहीं रहेंगे। आप सब मिलकर कृष्ण कीर्तन करते रहिए। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा।
आप प्रसन्न होकर मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। कुछ विवशता प्रकट करते हुए शोक के स्वर में भट्टाचार्य ने कहा, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध वर्ताव करने की शक्ति ही किसमें है। आप दक्षिण देश के तीर्थों की यात्रा करने के निमित्त अवश्य ही जाएंगे, किंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि कुछ काल यहाँ और रहकर मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। भक्तवत्सल गौरांग प्रभु अपने परम प्रिय कृपा पात्र सार्वभौम भट्टाचार्य की इस अनुरोध की उपेक्षा न कर सके। वे 5 दिनों तक भट्टाचार्य की सेवा को स्वीकार करके पुरी में ही रहे और नित्य प्रति भट्टाचार्य के ही घर उनकी प्रसन्नता के निमित्त भिक्षा करते रहे। भट्टाचार्य की पत्नी भांति भांति के सुस्वादु पदार्थ बना बना कर प्रभु को भिक्षा कराती थी। इस प्रकार 5 दिनों तक भट्टाचार्य के घर भिक्षा करके और उनके चित्त को संतुष्ट बनाकर प्रभु ने दक्षिण यात्रा की तैयारी की। प्रातः काल प्रभु भक्तों के सहित उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए। उसी समय अपने 2-4 प्रधान शिष्यों के सहित सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु के कुटिया पर आ पहुँचे। प्रभु उन अपने सभी भक्तों के सहित श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। मंदिर में जाकर प्रभु ने श्रद्धा भक्ति के सहित भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनसे दक्षिण यात्रा की अनुमति मांगी। उसी समय पुजारी ने भगवान की प्रसादी माला और प्रसाद अन्न लाकर प्रभु को दिया। प्रभु ने इसे ही भगवान आज्ञा समझकर प्रसाद को शिरोधार्य किया। मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए प्रभु सभी भक्तों के सहित समुद्र तट पर पहुँचे। प्रभु भट्टाचार्य से बार बार लौट जाने का आग्रह कर रहे थे, किंतु भट्टाचार्य लौटते ही नहीं थे। तब तो प्रभु अत्यंत ही दुखित होकर वहां बैठ गए और सार्वभौम को भांति भांति से समझाने लगे। सार्वभौम चुपचाप बैठे प्रभु की बातें सुन रहे थे। रोते रोते भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु आप दक्षिण की ओर तो जा ही रहे हैं। रास्ते में गोदावरी के तट पर विद्यानगर नाम की एक बड़ी राजधानी पड़ेगी। वह राज्य उत्कल राज्य के ही अंतर्गत है। वहाँ का राज्य शासन यहीं के राजा रामानंद राय करते हैं। वे वैसे जाति के तो कायस्थ हैं, किंतु हैं बड़े भगवत भक्त। उनकी वैष्णवता सराहनीय ही नहीं, साधारण लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। उन्हें आप अपने दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ करते जाएं। संसारिक विषयी पुरुष समझकर उनकी उपेक्षा न करें। प्रभु ने गदगद कंठ से स्नेह के स्वर में कहा, भट्टाचार्य महोदय, भला जिनके लिए आपके हृदय में इतना स्थान है वे महाभाग चाहे चंडाल ही क्यों न हो, मेरे वंदनीय हैं। आपकी जिनके ऊपर इतनी कृपा है वे अवश्य ही कोई परम भागवत भगवत भक्त वैष्णव होंगे। मैं उनके दर्शन करके अपने को अवश्य ही कृतार्थ करूंगा। अब आप अपने घर को लौट जाएं। लौटने का नाम सुनते ही फिर भट्टाचार्य विकल हो गए। उन्होंने रोते रोते प्रभु के पैर पकड़ लिए और अपने मस्तक को उनसे रगड़ते हुए कहने लगे, पता नहीं अब कब इन अरुण चरणों के दर्शन होंगे। प्रभु ने दुखित मन से भट्टाचार्य का आलिंगन किया। प्रभु के कमल नयन भी सजल बने हुए थे। भट्टाचार्य प्रभु का प्रेमालिंगन पाते ही मूर्छित हो गए। प्रभु उन्हें ऐसी ही अवस्था में छोड़कर जल्दी से आगे चले गए और भट्टाचार्य दुखित मन से सर्वस्व गंवाए हुए व्यापारी की भांति अपने घर लौट आए। इधर प्रभु जल्दी जल्दी समुद्र के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ रहे थे। वे भक्तों से बार बार लौटने का
आग्रह कर रहे थे, किंतु भक्त लौटते ही नहीं थे। इसी प्रकार अब लौटेंगे कहते हुए नित्यानंद प्रभृति भक्तों के सहित प्रभु अलालनाथ पहुँचे। अलालनाथ पहुँचने पर बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए वहां आकर एकत्रित हो गए। इतने में ही गोपीनाथाचार्य प्रभु के लिए 4 कौपीन, एक कासाय रंग का वहिर्वास, ओढ़ने का वस्त्र और भगवान का महाप्रसाद लेकर अलालनाथ में आ पहुँचे। नित्यानंद जी प्रभु को लोगों से दूर हटाकर समुद्र किनारे ले गए और वहां से स्नान कराकर मंदिर में ले आए। मंदिर में आकर भक्तों ने प्रभु को प्रसादान्न का भोजन कराया। प्रभु ने भी बड़े ही स्नेह के साथ गोपीनाथाचार्य के लाए हुए महाप्रसादान्न का भोजन किया। प्रभु के भोजन कर लेने के अनंतर सब भक्तों ने भी भोजन किया और वह रात्रि प्रभु ने वहीं कथा कीर्तन और भगवत चिंतन करते हुए भक्तों के साथ बिताई। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु ने आगे चलने का विचार किया। भक्तों से अब प्रभु ने आग्रह पूर्वक लौट जाने के लिए कहा। प्रभु के वियोग का स्मरण करके सभी का हृदय फटने लगा। सभी प्रेम में बेसुध होकर रुदन करने लगे। प्रभु ने उन रोते हुए भक्तों को एक एक करके आलिंगन किया। सभी मूर्छित होकर प्रभु के पैरों में लौटने लगे। प्रभु उन सबको रोते ही छोड़कर आगे को चलने लगे। पीछे पीछे काला कृष्णदास प्रभु के कमंडलू तथा वस्त्र को लेकर चल रहे थे। आगे आगे मत गजेंद्र की भांति श्री कृष्ण प्रेम में छके हुए प्रभु निर्भय भाव से चले जा रहे थे। रास्ते में भी भगवान के नामों का कीर्तन करते जाते थे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपने सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।